नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पार्ट 6 देखेंगे, जो कि पार्ट 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र जो है ना, वह भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम लोग 43 विषयी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और आप इस 43 विषयी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न था। तो याद रखिएगा, आप इस सब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पहले से ही आप जान रहे होंगे शायद। लिख रहा है प्रश्न को, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, यानी कि एक का राइट आंसर ए हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। और 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यानी कि भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार थे वह क्या थे? तो स्वाधीनता सेनानी थे, यानी कि 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी। और 3 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? याद रखिएगा, मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलती थी। इसको कोलकाता या कोलकाता दोनों कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, इसलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोलकाता। और 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये देखिएगा प्रश्न कितना मस्त पूछा है। कुलवीर सिंह जो थे वह कुलतार सिंह के भगत सिंह के क्या थे? यानी कि कुलवीर सिंह जो थे वह कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? तो भाई थे। याद रखिएगा, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? तो भाई, यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यानी कि 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि हम लोग को बताना है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति की यहाँ पे है, और उसके बाद क्या है? ओ सदा नीरा, और उसके बाद क्या है? उसने कहा था। तो उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी क्या है, और ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर क्या है, संपूर्ण क्रांति आप जानिए लेकिन क्या है। लेकिन आपसे पूछा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र है जो भगत सिंह का है, यानी कि 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। तो 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह को अपने लिए भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड विश्वास था, यानी कि 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न हो गया। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी कि 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, यानी कि 9 का राइट आंसर बी होगा, सरदार किशन सिंह। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह जो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? यानी कि गणेश शंकर जो विद्यार्थी थी वो प्रताप पत्र का संपादन करते थे, यानी कि 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है, यानी कि 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को, यानी कि 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सुखदेव को। तो 13 नंबर प्रश्न करा है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है, यानी कि 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। और 15 नंबर प्रश्न कर है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी को।
16 नंबर प्रश्न कर रहा है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यकर्ता का कार्य है, यह किसका कथन है? तो भगत सिंह का है, यानी कि 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह गणेश संगठन विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका निकाले जाने वाली किस पत्र का पत्रिका से जुड़े है? तो प्रताप का है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भगत सिंह गणेश संगठन विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से, यानी कि 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रताप से। 18 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? तो 1926 ईस्वी में किए थे, यानी कि 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1926 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र पाठ से है। 20 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे, यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 21 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, यानी कि 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 22 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था, यानी कि 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जो पैतृक गांव था वह कहाँ था? तो खटकंडकला पंजाब में था। कहाँ था? तो खटकंडकला पंजाब था, यानी कि 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष के, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 12 वर्ष के। 26 नंबर प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह का है, यानी कि 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भगत सिंह का। और देखिएगा इसी में कितना मस्त दिया है, और बी में दिया है, देखिए ऑप्शनों बी में देखिएगा मोहरा किस दिया है, वो किनका है? तो सिपाही की माँ है। और नामवर सिंह दिया है, यह सिपाही नामवर सिंह का क्या है? तो प्रगीत और समाज है। और जे कृष्ण मूर्ति दिया है, जे कृष्ण मूर्ति का क्या है? आप जरूर कमेंट करके बताइए, चाहे हम ही बता देते हैं। जे कृष्ण मूर्ति का है शिक्षा और संस्कृत क्या। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब 27 नंबर प्रश्न का देखेंगे, जो कि 27 नंबर प्रश्न का है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन दिया है नामवर सिंह है, तो नामवर सिंह इसका नहीं है, प्रगीत और समाज का है। और बी नंबर दिया है मोहन राकेश, तो मोहन राकेश भी नहीं है, क्योंकि मोहन राकेश का सिपाही और सिपाही की माँ है। और डी नंबर दिया है रामधारी सिंह दिनकर का, यह भी नहीं है। और इसमें कौन है? तो एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह का है, यानी कि 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का है, यानी कि 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है, यानी कि 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल। 30 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह, यानी कि 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अजीत सिंह। 31 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर कब है भगत सिंह का जन्म जो हुआ था? एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ। 31 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को।
तो 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था, यानी कि 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नौजवान भारत सभा का। 33 नंबर प्रश्न क्या है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी की ओर, यानी कि 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गदर पार्टी की ओर। 34 नंबर प्रश्न क्या है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का है, यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का, यानी कि 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह का। और देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंका चक नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लायलपुर में हुआ था। लायलपुर कहाँ है? तो पाकिस्तान में। यही हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर इसका। तो 36 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह के माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के माता का नाम याद रखिएगा, विद्यावती देवी था। कौन? विद्यावती था। भगत सिंह के माता का नाम क्या था? तो विद्यावती था। 37 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? यानी कि भगत सिंह के जो पिता थे वो कितनी बार जेल गए थे? तो वो अनेक बार जेल गए थे, यानी कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अनेक बार जेल गए थे। 38 नंबर प्रश्न क्या है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो याद रखिएगा, चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में, यानी कि 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में। 39 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर माने अक्टूबर 1926 को हुआ था, यानी कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा, यानी कि 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर 1926 में। 40 नंबर प्रश्न क्या है, अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह का है, यानी कि 40 का राइट आंसर भी ए हो जाएगा, भगत सिंह का। और 41 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह प्रभावित थे, यानी कि भगत सिंह जो थे वो किन से प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से थे, यानी कि 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का, यानी कि 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेम का। और 43 नंबर प्रश्न जो लास्ट है, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ इसका भेज देंगे। और 43 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। कर है प्रश्न है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यर्ता पूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को, यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्महत्या को। तो दोस्तों चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।